ट्वेल्थ फिजिक्स के मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक ये बात है कि 2 ही दिनों में आप लोगों का पेपर है, चाहे आप ये वीडियो आज देख रहे हो या कल देख रहे हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आप लोगों का पेपर जो है वो है 12 नवंबर को। ठीक है, यानी जो परसों जो पेपर होने वाला है 12 नवंबर को, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको कॉपी पेस्ट आपको यही इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे। अब मैं आपको उतने क्वेश्चंस नहीं दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यानी पेड भर के क्वेश्चंस नहीं दूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, क्योंकि उतना टाइम तो आप लोगों के पास है नहीं। बट ये आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो सकता है। आपको लास्ट में क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। और मेरे फोन में कुछ क्वेश्चंस है बीच में, ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एंड इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है वो जो चाहते हैं कि सर हमें 12th की फिजिक्स जस्ट पास करनी है, हमने पूरे साल नहीं पढ़ा है, हमें टफ लगी है या कुछ भी, वो उनको कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनको पेपर या प्रिपरेशन अच्छी हुई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों का परसों जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको 5-6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दूंगा, जिनसे आपको 3 लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस साल के लिए। चलो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चन से। इन क्वेश्चन को आप देख लेना है। ये जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको शो किए थे, बट कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से लेट ज्वाइन किया होगा, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। ये ऐसे क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन जिनसे आपको कंफर्म 3 लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इवन मैं आपको ये भी कहूंगा कि और पार्ट भी इन्हीं में से आपको देखने को मिल सकता है, मिल सकता नहीं, इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है स्टेट गॉस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन, चार्ज शीट एंड इनफाइनाइट शीट, डिड्यूस कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कूलम्स लॉ कहां से निकालना है, गॉस लॉ से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सिलेटर यानी वाईडीएसई के साथ आपको क्या करना है, आपको इंटरफेरेंस पढ़ना है, या आपको जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिराइव टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ सकता है, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहां से इस साल आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस पे नजर रखना, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रा डायग्राम एंड डिराइव मैग्नीफाइंग पावर, एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एक्सप्रेशन के साथ आपको डिफाइन करना है। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, या आप छोड़ सकते हो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन, बट यहां से ये क्वेश्चन आपको इस साल फिर से देखने को मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, एक सीरीज में इस साल ध्यान रख लेना बेटा, ये क्वेश्चन होगा डिफरेंस बिटवीन पैराडाई एंड फेरोमैग्नेटिज्म। इसके बाद एलसीआर सर्टिफिकेट कर लेना साथ में, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ ये। ठीक है, तो जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको जस्ट इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अब मैं और क्वेश्चंस आपके सामने शो करूंगा। ठीक है, बस ये हमारा साथ दे टाइम पे, तो बाकी हम साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि सर हमारे एग्जाम में लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट आता है, उसके लिए कितने वर्ड्स इनफ है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, या अगर किसी को देखना है मॉडल पेपर क्या रहने वाला है इस साल, तो उस पे मैं अभी पहले टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं पहले आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। उसके बाद जो चाहता है कि जिसको देखना है कि लॉन्ग मार्क्स के लिए कितने वर्ड्स है, शॉर्ट के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली जेके बॉस, वो फिर वीडियो में रुक सकता है। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे शो कर देता हूं। ठीक है, फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को इस साल आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने प्रिपरेशन की है, प्रिपरेशन के दौरान आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, क्या आपको ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। देखो अभी तो आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं, अभी आपने पढ़ लिया होगा सारा, क्योंकि 2 या 3 दिन बचे आपके एग्जामिनेशन में। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तभी मैं बोल रहा हूं 2 या 3 दिन, अगर कल देखो तो 2 दिन रहेंगे, आज देखो तो 3 दिन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है। अब आपको रफ लेना है, रफ पे आपको इन सारे क्वेश्चंस को जुबानी प्रैक्टिस करनी है, देन यू विल बी अ टॉपर फॉर दिस ईयर। ठीक है, स्टेट गॉस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये मैंने उसमें भी बताया था। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जनरल एक्सप्रेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, ये भी वहां पे भी दिखाया था बेटा। ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये वही उसी का क्वेश्चन है। अब 6 से आगे जो भी क्वेश्चन है ये आप अच्छे से कर लेना है, इनसे आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस साल अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है,
इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे एक रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन है, व्हाट इज करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी, आई इज इक्वल टू ई एन ई वी डी वाली रिलेशन। ये इसमें से आपको एक इस साल शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एक सीरीज में, ठीक है, शॉर्ट यानी आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन होगा व्हाट इज करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपको रिलेशन आपने पढ़ी होगी, आई इज कॉल्ड ई एन ए वी डी, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ वी आई करो, आर डिपेंडेंट टेंपरेचर ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। वायर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ये मैं कल 10th को भी दिखा रहा था, ठीक है। A wire of resistance stretched to so that its length becomes double। कल मैंने उनको बताया था कि अगर हम हाफ करेंगे लेंथ को, ठीक है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, वहां पे कम हो रही थी। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर हम एक वायर लेंगे, उसको हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ को हम डबल करेंगे, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो सेम रहेगी, क्या इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी, आप इसको कर लेना, ठीक है। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसके साथ स्ट्रेन एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। अब तो मैं ये पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप 12th में पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ना आता होगा। आप इसका क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट उठा सकते हो क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नाइस है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, मैं फोन से भी 1-2 क्वेश्चंस आपको अभी डिक्टेट करूंगा, उन क्वेश्चंस को भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्ट्रेट हाइगन्स प्रिंसिपल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो मैं आगे देखूंगा, अगर मैंने वो मेंशन किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो है डबल स्लिट, सॉरी आप लोगों को सिंगल स्लिट वाला है, दैट इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, यानी आपको वो लाइन बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि ज्यादा मैक्सिमम कहां पे, जिसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, या सेंट्रल मैक्सिमम जिसको हम बोलते हैं, वो आप पढ़ सकते हो आगे खुद ही, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं, इसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस साल एक क्वेश्चन इससे भी नजर रख लेना अपने पेपर पे, इस साल ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक, देखो ये जो 4-5 क्वेश्चन है ये एक्चुअली एक ही टॉपिक में आते हैं, कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। ये भी उसी का क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसी का क्वेश्चन है, और उसी में हम मैटर वेव, सॉरी ये नहीं, ये वाला उसका क्वेश्चन नहीं, ये देखो पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, ये आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसको आप कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, ठीक है। इसके बाद जो एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर, वो वाला चैप्टर है, उससे ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स में से आपको ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी आप कंडक्शन बैंड, ठीक है, इंसुलेटिंग बैंड वो पढ़ते हो ना, उसके बेस पे आपको इनमें से डिफरेंस बतानी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, हाँ ये वाले क्वेश्चन में बताता व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, आपको ये करना, ये निकालना है इस साल के लिए, जिसमें आपको रिलेशन देखनी होगी, वो आप, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कौन सी रिलेशन है, ठीक है। अगर मुझे याद होगा अपने जमाने का, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, ये वाली, इसमें आप एक बॉक्स बनाते हो, यहाँ से एक लाइन डालते हो, ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे आप एक्सटेंड करते हो, और ये वाला आप निकालते हो जिसमें आप पार्ट डिफरेंस निकालते हो, एन डी इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। इसके बाद ये क्वेश्चन, हाँ इतना ही है बस। अगर मुझे ये फोन में मिले तो ठीक, अगर नहीं मिले तो मैं आपको ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अदरवाइज, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने बताया था कि जिन बच्चों को ये देखना है कि इस साल के लिए कितने वर्ड्स इनफ है कौन से क्वेश्चन के लिए, अगर शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, आप तक आपके खुद से पढ़ सकते। देखो सेक्शन ए में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दैट इज 10 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा, हर किसी के एक क्वेश्चन के एक मार्क्स होगा तो 10 मार्क्स होंगे। इसके बाद सेक्शन बी जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको 9 होंगे, 9 हर किसी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे, इसमें आपको 20 से 30 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेक्शन सी है जिसमें आपको फिर से 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे, और यहाँ पे आपको जो वर्ड लिमिट रखनी है वो रखनी है आपको क्या, 100 से 150 वर्ड, ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या है, जिसमें आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 3 जो कि मैंने आपको बता दिया कहां से आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट रखनी है, दैट इज 150 to 200 वर्ड, ठीक है। और इस बात का आप ख्याल रखोगे कि जो आपका पेपर सेटर होगा वो आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ सकता है, यानी देखो अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, मेमोरी बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था वो आप साथ साथ लिखना, ठीक है, मैं यहाँ पे डिक्टेट करूंगा। फॉर्चुनेटली मुझे वो मिल गई, अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूंगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का एग्जाम है जिसमें आपको 2 ही दिन छुट्टी मिले है, ठीक है। चलो ये आप क्वेश्चन लिख लेना।
derive an expression for average power in AC circuit containing LCR circuit, state Faraday's law of EMI and explain one method of producing induced EMI। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे, और ये क्वेश्चन आप साथ लिखना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आल्सो एक्सप्लेन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी, और इसमें कौन सा क्वेश्चन है, और इसमें हाँ इतने ही क्वेश्चन है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेपर जो आप लोगों का उसके लिए भी एक ऐसा वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।